हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैम हम ठीक हैं। आप सब खैरियत से हैं? जी मैम। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैम हम असाइनमेंट ले आए आप? नहीं, मैं नहीं लाई। मैं गई तो थी फ्राइडे, मगर वो जी जो जिनको आपने असाइनमेंट दिया है वो थोड़ा बिजी थे, तो जी उन्होंने कह दिया है कि वो एक जगह जमा करते जा रहे हैं, जब इंशाल्लाह हो जी जाएंगे तो आप दे दीजिएगा। जी। तो मैडम अभी तक पार्ट 1 ही दिया, पार्ट 2 अभी नहीं दिया है। उसमें 2 ही असाइनमेंट है ना आपके तो? जी जी हाँ हाँ, तो आप आराम से दे दीजिएगा। जी। जी और मैडम वो फारसी वाला भी तो करवा दीजिए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह फारसी वाला करवा दूंगी। मैम उसका तो कुछ भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। अभी दिवाली हॉलीडेज आ रहे हैं ना, जी मैम। उसमें इंशाल्लाह करवा दूंगी। मैं सोचती तो हूँ, मगर मुझे टाइम नहीं मिलता है। अगर थोड़ा जी सा जी भी टाइम मिलता है तो दीगर कामों में मशगूल हो जाती हूँ। इंशाल्लाह करवा दूंगी, है ना? इंशाल्लाह जी करवा दूंगी। जी। जी, और असाइनमेंट भी मैडम करवा आपका वो हो दूंगी। गया? जी। जी क्या? आपका वो जो चल रहा था, थीसिस जो चल रहे थे पीएचडी जी वाले? हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से जमा हो गया है। और अब माशाल्लाह। फाइनल वाइवा है, जो बाहर जी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आएंगे जो फाइनल वाइवा लेंगे। इंशाल्लाह जी बस वो लास्ट मंजिल बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो थीसिस तो जमा हो गई। मैम, उसके बाद आपसे पार्टी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी क्योंकि मैम वहाँ क्लासेस होती है तो सबसे रूबरू हो जाते हैं, अभी तो फिर ऑनलाइन चल रही है ना, तो मिलना ही नहीं हो पाता किसी से भी। जी जी। आपका नाम क्या है बेटा? मैडम शबनम। शबनम, ओके जी। ओके। हाँ बस मैडम यही है इधर। कि इस साल जो है ना, रूबरू मुलाकात नहीं हो पा रही है स्टूडेंट से, पर दिल तो बहुत चाहता है। मगर अब जी ये तमाम सारी जो गाइडलाइंस हैं, अब उनको भी फॉलो करना है। और हम चाह मैम, कर आपकी भी वो ना वहाँ। किट्स भी बहुत अच्छी हैं। जी आपकी किट्स भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। माशाल्लाह। जी हाँ। जी चलिए, देखिए अभी हमने मीम जी को जोड़ने का तरीका सीखा था उस हफ्ते, गुज़िश्ता हफ्ते। आज हम सीखेंगे वाव को किस तरह जोड़ा जाए। तो अभी हमने शुरुआती दौर में, जब क्लास की शुरुआत थी, तब हमने पूरे स्वर समझाए थे, पूरे वॉवेल समझाए थे। तो उसमें मात्राएं आई थी, मात्राओं में ओ और ऊ की मात्रा आई थी। तो जो हम वाव जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, तो उसमें कहीं पर वाव बड़े ऊ की मात्रा देगा और कहीं पर वो वाव ओ और औ की मात्रा देगा। ठीक है, तो आप इसको मात्राओं को ओपन कर लें एक तरफ, और एक तरफ ये वाले वर्ड देख लें। वाव जोड़ने का तरीका, वाव की ऊ की आवाज और वाव में ओ की और औ की आवाज दोनों। ठीक है, तो समझ कर देखिए। सूरज, वाव की आवाज आई तो बड़े ऊ की आवाज आ रही, प्रोनाउंसिएशन ऊ की आवाज का है। यहाँ मूरत, बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ जूता, बड़े ऊ की मात्रा। यहाँ गोल, गोल में ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ कौन, कौन में ओ की मात्रा। रोज, डोल, जोश, शोर, चौक, औ की मात्रा। चौक, औ की मात्रा। लोग, ओ की मात्रा। मोर, ओ की मात्रा। और में और है ना, दोनों होते हैं। तो वो आपको अपने ऊपर है कि ये और वो वाला है कि और ये भी, कि वो और वाला है। कोस, कोस माने कोसों दूर बोलते हैं।
अक्सर बोलने में आता है, ये कोस है। सोच, सूझ और बूझ, ये हिंदी के वर्ड हैं। झा लगेगा, चा छा जा झा, और ये है झा, दोनों में झा लगाए हैं। तो ये वाव जोड़ने का तरीका, आप प्लस कर लीजिए इसमें, बड़े ऊ की मात्रा प्लस ओ और औ की मात्रा, इसमें ये दोनों आवाजें निकलती हैं। आप अच्छी तरह से लिख लीजिए सुकून के साथ। फिर आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लिखिए, एक मिनट में। प्लीज म्यूट करिए जल्दी से, किस कहाँ से आवाज आ रही है, दूसरे लोग ऐतराज करेंगे।
जी हो गया? जी हो गया मैडम। जी जी मैम हो गया। सभी का हो गया? यस मैम। जी चलिए, अब हमारा सबक शुरू होता है आज का, सबक नंबर 12, ओलंपिक खेल। ठीक है, पेज नंबर 89 ओपन कर लीजिए। ओलंपिक यूनानी लफ्ज और ओलंपिया से बना है। ओलंपिया लफ्ज से यही ओलंपिक बना है, ये यूनानी लफ्ज है। यूनान में एक खूबसूरत वादी है जिसमें हर चौथे साल यूनान वालों के अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते हैं। वर्जिशी माने जो जिम वगैरह जो होते हैं, हाँ, कसरत, वर्जिश, और अदबी माने लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाले हुआ करते हैं। इसी वजह से यहाँ खेले जाने वाले खेलों को ओलंपिक खेल का नाम दिया गया। तारीखी एतबार से ये मुकाबले 884 कब्ल मसीह में शुरू हुए और 776 कब्ल मसीह से हर 4 साल के बाद पाबंदी के साथ होने लगे। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर माने कानून, कानून के मुताबिक ये खेल 1 महीने तक जारी रहते थे। ओलंपिक खेलों में जो खिलाड़ी 3 मुकाबलों में अव्वल आते, उनके मुजस्समे बनाकर ओलंपिया के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे। नस्ब कर दिए जाना यानी वहां बनाकर पेस्ट कर दिए जाते थे। जब ये फातेह माने विनर, जीते हुए, जब ये फातेह खिलाड़ी अपने अपने शहरों में वापस जाते तो आम दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि इनके लिए शहर की 4 दीवारी तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। नंबर बता दीजिए। जी पेज नंबर बता दीजिए, कौन सा रीड कर दें? 89। ओके मैम। निकालिए। ओलंपिक खेल त्योहार के तौर पर मनाए जाते थे। इनके शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ऐलान किया जाता कि वो ओलंपिया के मुकाबले होने वाले हैं। इस ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ व खतर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें। इन खेलों में हिस्सा लेने वालों के लिए ये जरूरी था कि उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीने ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस का मुआयना किया जाता था और वो खेलों में दयानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती, शायर इन पर नज़में लिखते, संग तराश इनके मुजस्समे बनाते, अवाम जुलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर इनके सरों पर सजाया जाता। यूनान के नजदीक किसी खिलाड़ी का ये सबसे बड़ा एजाज था, ये मतलब सबसे बड़ा अवार्ड था कि उनको जैतून की पत्तियों का जो ताज पहनाया जाए। ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा। बाद में ये मुकाबले बंद हो गए। ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया और खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 1886 में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो उनमें सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब ये खेल हर चौथे साल पाबंदी से होने लगे और इनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए। खेल शुरू होने से पहले मुख्तलिफ मुल्कों के जब खिलाड़ी कदम से कदम मिलाकर स्टेडियम में चलते हैं तो ये मंजर बड़ा दिल फरेब होता है। सबसे आगे यूनान के खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के एतबार से यानी अल्फाबेटिकल नाम जो होते हैं उनके तरीके से ABCD, तो अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के एतबार से दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी होते हैं। मेजबान मुल्क के खिलाड़ियों का दस्ता आखिर में होता है। इस मौके पर बेशुमार कबूतर छोड़े जाते हैं और सबकी नजरें इस ओलंपिक खिलाड़ी पर रहती हैं जो ओलंपिक की मशाल लेकर स्टेडियम में दाखिल होता है।
ये मशाल ओलंपिया में सूरज की किरणों से रोशन की जाती है। इसे एक के बाद एक खिलाड़ी लेकर उस मुल्क की तरफ दौड़ता है जहां इस साल के ओलंपिक खेल होने वाले हैं। जब तक खेल जारी रहते हैं ये मशाल जलती रहती है। खेलों के खत्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है और इसी मौके पर अगले ओलंपिक खेलों के लिए मुल्क और शहर का ऐलान कर दिया जाता है। ओलंपिक खेलों का अपना झंडा है। इसकी जमीन सफेद है जो अमन की निशानी है। सफेद जमीन पर नीले, पीले, काले, सब्ज और लाल रंगों के 5 दायरे हैं। ये दायरे एक दूसरे से मिले होते हैं। ये दायरे 5 बर्रे आजमों की अलामत है, लेकिन अब ये दायरे बैनुल अक़वामी बिरादरी का निशान बन चुके हैं। इन 5 रंगों में दुनिया के हर कौमी झंडे का कोई ना कोई रंग शामिल है। ओलंपिक का मोटो लातीनी जबान में है, जिसके मानी है और तेज, और नीचा, और मजबूत। ये मोटो खिलाड़ियों को मोहब्बत, मेहनत, कुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं, बल्कि इनमें हिस्सा लेना है। यही वजह है कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलने वाला मुकाबले में हारने के बावजूद लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है। अब ये इसके वो हैं अल्फाज मानी हैं। अल्फाज मानी के बाद इसका सवाल जवाब है और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। क़ब्ल मसीही, अदबी मुकाबला, वर्जिशी मुकाबला, 4 दीवारी, दयानतदारी, संग तराश, बेहतरीन फर्जंद, बर्रे आजम, मेजबान मुल्क, बैनुल अक़वामी बिरादरी। मिसाल के मुताबिक लफ्ज को तब्दील कीजिए, यानी या मिलाना है आपको। या का इजाफा, एक तरफ तो या का इजाफा करना है और एक तरफ सिर्फ आपको अल्फाज दिए हैं। वर्जिश, वर्जिशी, अदब, अदबी, मजलिस, मजलिसी, कौम, कौमी, मेहनत, मेहनती, तारीख, तारीखी, मुल्क, मुल्की। तो पहले हम जो 96 पेज ओपन कर लीजिए, जो वर्कबुक है उसमें हम फौरन ये वाला काम करवा देते हैं। उसके बाद हम आते हैं जुमले बनाओ पर। देखिए मैं वर्जिश, वर्जिशी लिख, वहां वर्जिश का एक मिसाल दिया है, एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह हमको ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां, ठीक है। अब इसमें है अदब, अदबी। देखिए इसका, देखिए वर्जिश, वर्जिशी, अदब, अदबी। अब हम इसको जैसे बोलना चाहें तो इसको कैसे समझ में आता है? ये अदब है, ये अदब है। उर्दू अदब अच्छा लगता है, उर्दू अदब मुझे बहुत पसंद है। ये अदबी महफिल है या ये अदबी मजलिस है। मजलिस, मजलिस, मजलिसी है ना। ये मजलिसी महफिल है, ये अदबी मजलिस है। इसको इस तरह से बोला जाता है। जुमले में जब हम सेट करते हैं तो ये खुद ब खुद अपने आप इस तरह के अल्फाज हमारे सामने आते हैं। कौम,
हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए, मुसलमान कौम को बेदार करना चाहिए या बेदार करने की जरूरत है। कौमी हमारा कौमी परचम कैसा है, हमारा कौमी तराना क्या है, हमारा कौमी मकसद क्या है, तो ये इस तरह से बोलने में आते हैं। मेहनत, हम मेहनत करते हैं, हमें मेहनती होना चाहिए, तुम मेहनती नहीं हो, है ना, इस तरह से। तारीख, ये तारीख रकम की है, ये तारीख बताई जा रही है, ये तारीखी इमारत है। आगरे में बहुत तारीखी इमारतें हैं, भोपाल में भी बहुत तारीखी इमारतें मौजूद हैं। मुल्क, मुल्क माने वतन, और मुल्की, ये गैर मुल्की हैं, ये मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, ये गैर मुल्की बातें हो रही हैं, गैर मुल्की प्रोडक्ट, गैर मुल्की अफराद जो भी होते हैं, तो इस तरह से जो जिनके लिए हम मुखातिब करते हैं, तो वो मुल्क और मुल्की से जुमले बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब आएंगे जुमले बनाओ, है ना। कब्ल मसीह, ये हमारा कब्ल मसीह इसी में आया है। ये तारीखी एतबार से ये मुकाबले, तारीखी एतबार से ये मुकाबले 884 कब्ल मसीह में शुरू हुए। ये हम कब्ल मसीह का हम वही लिख सकते हैं। और ये हमारा सवाल भी है, ओलंपिक खेल कब से, सबसे पहले कब शुरू हुए, तो ये जवाब है हमारा, तारीखी एतबार से ये मुकाबले 884 कब्ल मसीह में शुरू हुए। पहला सवाल का जवाब जो है हमारा यही है। ये हमारा जुमला भी बन जाता है और ये हमारा सवाल का जवाब भी बन जाता है। अदबी मुकाबले, अक्सर हमारे शहर में अदबी मुकाबले होते रहते हैं। तो ये पहले आप ये कर लीजिए अपनी बुक में, रफ में करना चाहें तो रफ में कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको जुमले बना देती हूँ। चलिए, ये हो गया ये। जी, जुमले बनाइए। यस मैम। चलिए, कब्ल मसीह का जो फर्स्ट है वो आप क्वेश्चन में ही देखिए। सेकंड पैरा है, तारीखी एतबार से मुकाबले 1884 कब्ल मसीह में शुरू हुए। ये हमारा पहले सवाल का जवाब है और पहला जो जुमला है वो ये पूरा आ जाएगा, शुरू हुए तक इसका जवाब है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, पहला वाला कब्ल मसीह 1884 क्या है, कर लेंगे ना ये वाला।
देखिए, अदबी मुकाबला हमारे शहर भोपाल में अदबी मुकाबले होते रहते हैं। वर्जिशी मुकाबला, अक्सर जिम वर्जिशी मुकाबले का इंतजाम करते रहते हैं। चार दीवारी, खिलाड़ी की आमद चार दीवारी को तोड़कर खास दरवाजा बनाकर होती थी। दयानतदारी, हर मामले में दयानतदारी से हर मामले को दयानतदारी से करना चाहिए। दयानतदारी, ईमानदारी, वफादारी, ठीक है। दयानतदारी 5th तक हो गया। 5 और बचे, 5 हो गए, 5 और बचे। पहला वाला हो गया हो तो मैं रब कर दूं। हो गया फर्स्ट? जी मैडम, हो गया। जी, शुक्रिया। 5 के बाद 6। संग तराश। संग तराश माने मुजस्समा बनाने वाला। पत्थर को तराश कर मुझे हाँ 5 मिनट बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 5 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी लिंक, तो प्लीज थोड़ा वेट करिएगा, उसके बाद परेशानी हुई।
किसका फोन प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट कीजिए जल्दी से, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? हेलो। जी हेलो। अनस डिस्कनेक्ट हो गई क्या आजम? मैम 7th वाला एक बार रीड कर दीजिए जुमला। 7th वाला है बेहतरीन फर्जंद। यस मैम। बेहतरीन फर्जंद माने बेहतरीन बेटा, बच्चा। ठीक है, तो बेहतरीन तरबियत, तरबियत माने परवरिश, एटिकेट्स, मैनर्स, व्यवहार, है ना। तो ये सारी चीजें, तो बेहतरीन तरबियत से बेहतर फर्जंद बनते हैं। ही और लगा लीजिए, बेहतरीन तरबियत से ही बेहतर फर्जंद बनते हैं। ही और लगा लीजिए, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। यस मैम। संग तराश, और मैम संग तराश मतलब ऊपर वाले हिस्से जो पत्थर नक्काशी करते हैं ना। यस मैम। पत्थर को नक्काशी करते हैं और पत्थर पे कुछ डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं। तो संग तराश माने पत्थर को तराशने वाला। संग माने पत्थर, कहते हैं ना तुम संग दिल हो, बहुत संग दिल हो गई ये दुनिया।
तो संग माने पत्थर, और तराशना मीन्स तराशने वाला, बनाने वाला, तैयार करने वाला, नक्काशी करने वाला। डिजाइन करने वाला है ना। जी 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 जी। ठीक है मैम। ओके मैम।